अक्सर खुद से पूछा करती हूँ दैट व्हाट डू आई रियली वांट। तो हर बार इस सवाल का एक ही जवाब आता है कि यार आई वांट टू बी हैप्पी। वेल आई अगेन आस्क माई सेल्फ दैट व्हाट डज दैट लुक लाइक फॉर मी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट बीन एबल टू डिफाइन दैट फॉर देमसेल्व्स and they don't know how to create it. I think this is a very common human thing that we all face problems. हम सब कभी ना किसी क्राइसिस में पड़ ही जाते हैं, हम सब स्ट्रगल करते हैं। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक हम में से बहुत सारी वो दूसरी अच्छी दुनिया जीना चाहते हैं जहाँ बस हैप्पीनेस हो बस। बट यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है टू लिव दिस लाइफ, टू ऑलवेज बी देयर इन दिस हैप्पी प्लेस। और हमारा ब्रेन हमेशा हमारी साइड में नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग हैप्पीनेस, पर ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं उस हैप्पीनेस को काउंटर करने के लिए। और ये सब ना हम सिर्फ पॉजिटिव सोच के नहीं कर सकते। पॉजिटिव तो हम जितना मर्जी सोच लें, पर जब तक हम पॉजिटिव एक्शंस नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होना, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ अ स्किल एंड वी ऑल कैन ट्रेन, learn and work on. So बस हैप्पीनेस के लिए पॉजिटिव सोचना नहीं, पॉजिटिव करना चालू कर दो। क्या आपने कभी खुद को उस सिचुएशन में पाया है जहाँ पर you're really worried about something और आप परेशान होते ही जा रहे हो, ये जानते हुए भी कि आपके परेशान होने से ना तो ये सिचुएशन चेंज होगी और ना ही हेल्प होगी, और आप बस परेशान होते ही रहोगे। यार हम सब ऐसा करते हैं कभी ना कभी। स्टडी ऐसा कहती है कि हमारे थॉट्स ना ऑटोमेटिक होते हैं, दे हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन, एंड टू क्रिएट हैप्पीनेस बाय जस्ट कंट्रोलिंग योर पॉजिटिव थिंकिंग, आई थिंक ये बहुत हार्ड है। इट्स नॉट इवन पॉसिबल, है ना, इट्स इम्पॉसिबल। मुझे लगता है कि हमें ना इस बारे में बात करनी चाहिए कि हाउ कैन वी टेक पॉजिटिव एक्शंस एक्चुअली टू मेक अ चेंज इन आवर लाइफ्स। क्योंकि हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एंड हम ज़्यादा अच्छा चांस प्ले कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग आवर एक्शंस एंड आवर बिहेवियर। एक ह्यूमन बीइंग ना राइट वे में तभी बिल्टअप हो सकता है जब वो खुद को पॉजिटिव एक्शंस पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दे, ना कि पॉजिटिव थिंकिंग पर। अब इतना हम सब समझते हैं कि कभी कभी हमारा टेंस होना, परेशान होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है। इन वन सेंस हम तो बने ही इसी के लिए हैं। पर जैसा कि हम में से वो बहुत सारे वो ख्याली दुनिया वाले हैं ना, जहाँ बस हैप्पीनेस हो, जिसका कोई मतलब हो, जहाँ कनेक्शंस हो, और मुझे नहीं लगता कि वी कैन हैव वन थिंग विदाउट द अदर, बट देयर आर डेफिनेटली थिंग्स एंड वेज दैट हाउ वी कैन कल्टिवेट हैप्पीनेस। पर अक्सर ये एक अच्छी और बुरी खबर के साथ आती है। अच्छी ये कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको खुद से बाहर मिल सकती है। इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव और यू डोंट हैव। इट्स अ स्किल जिस पर हम सब काम कर सकते हैं, पर दिक्कत ये है कि हम वो नहीं करते, वी जस्ट डोंट डू इट। इसके लिए मे बी देयर आर थिंग्स दैट वी कैन डू टू बिल्ड अप healthy habits for ourselves. Okay, I'll give you an example that what do I do for myself to gain some happiness in my mind, in my life. आज ना आप भी ऐसा ट्राई करना। After listening this, pick up your smartphone and type a kind, appreciative, gratitude-filled text to someone you care for. और शायद ऐसा करने से ना आप ये नोटिस करोगे कि हाउ दैट फिट्स। इससे आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि किसी एक इंसान को टेक्स्ट करने से सारी चीज़ें नहीं बदल जाती। इट वॉन्ट चेंज द होल वर्ल्ड इन एनी वे,
But turning this into a healthy habit over time will become the powerful action that you can take when it comes to happiness. एक स्टडी ऐसा कहती है कि हैप्पीनेस वेल्थ से नहीं आती है, हैप्पीनेस फेम से नहीं आती। आप जितना मर्जी वर्क हार्ड कर लो, उससे भी हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है। जितनी हैप्पीनेस आपको एक रिश्ते से, किसी भी टाइप का रिश्ता, वो उससे मिल सकती है। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ with whom you're able to be vulnerable, listening, and sharing what is close to your heart. And that is what matters. आपके दिल में क्या है, आप किसी से शेयर कर पाओ, उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। क्योंकि हम सब डरते हैं जो हमारे दिल में होता है उसे किसी और को बताने से। अब ज़िंदगी के इतने साल गुजारने के बाद इतना तो समझ आ ही गया है कि हमारा ब्रेन जो है ना, उसकी तो टेंडेंसी नेगेटिव पर फोकस करने की होती है। एंड ये बहुत ट्रिकी है टू कन्वर्ट आवर पॉजिटिव थिंकिंग इनटू आवर पॉजिटिव एक्शंस। तो मेरे हिसाब से तुम जितना भी पॉजिटिव सोच लो उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक तुम पॉजिटिव कर नहीं सकते, तुम उस पॉजिटिव एहसास को फील नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ पॉजिटिव करने पे फोकस करो, ना कि पॉजिटिव सोचने पे।